हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.3 इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 में हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड और रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम जैसा कि इसका नाम है, रिमाइंडर पढ़ रहा होगा। रिमाइंडर दो एक इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ बड़ा सा, बट आपको मैं एक सिंपल तरीके से समझा देता हूं इसको। ठीक है, फिर मैं इसको स्टेटमेंट को पढ़ के बताता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक किसी पॉलिनोमियल का, वो भी पॉलिनोमियल कौन सा लेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, किस टाइप का, x माइनस ए टाइप का। क्या लेंगे, x माइनस ए टाइप का। ठीक है, जिसको हम क्या मानेंगे, gx। क्या मानेंगे इसको, gx। अगर मैं एक पॉलिनोमियल का, एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका मैं डिवाइड देता हूं, किसका, gx का। डिवाइड किसमें देता हूं मैं, किसी दूसरे पॉलिनोमियल में, किसमें, px में। समझना बच्चों ध्यान से, बहुत ही वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है ये, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। बहुत सिंपल है बट इंपोर्टेंट भी बहुत है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से एक बार में देखो पूरा अच्छे से। पहले मैं थ्योरम समझाऊंगा, फिर इसके बाद 2.3 के जो एग्जांपल हैं उनको कराऊंगा मैं। उससे आपकी दो चीज पक्की होंगी, क्लास 10th में जो डिवाइड आते हैं वो पक्के होंगे, और आपको डिवाइड भी आ जाएगा, और रिमाइंडर थ्योरम की तभी समझ में आएगी जब आप डिवाइड सीख लोगे अच्छे से तब। ठीक है, तो समझो इसको, एक पॉलिनोमियल है gx, जिसका डिवाइड दे रहा हूं मैं px में। ठीक है, तो कुछ आंसर आएगा, मतलब किस बार जाएगा, कोई पॉलिनोमियल आंसर आएगा, उसको मैंने मान लिया qx। मान लिया qx बार डिवाइड गया, तो कुछ रिमाइंडर भी बचेगा, जिसको हमने क्या मान लिया, rx। ठीक है, q फॉर क्वोशिएंट, r फॉर रिमाइंडर। तो इसका मतलब आप जानते हो, पढ़ा हुआ आपने, डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड, दिस इज क्वोशिएंट, डिवाइजर एंड रिमाइंडर। तो क्या होता था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि ये डिवाइड में आपको काम आएगा अभी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आया। एक तो ये बात है। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर हम किसी एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में क्या देते हैं, डिवाइड देते हैं। क्या देते हैं, डिवाइड। तो हम जब किसका डिवाइड देते हैं, किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड देते हैं, तो हम बिना डिवाइड दिए इसका रिमाइंडर पता कर सकते हैं। क्वोशिएंट पता नहीं चलेगा कितनी बार डिवाइड गया है, पर आप ये पता कर सकते हो कि जब मैं gx का डिवाइड px में दूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, मतलब आंसर रिमाइंडर में बचेगा क्या। क्वोशिएंट का नहीं बता सकते हम, किसका बताएंगे, रिमाइंडर का, कि रिमाइंडर में आंसर क्या आएगा, क्या रिमाइंडर बच रहा है, क्या शेषफल बच रहा है, 5 6 2x 3x जो भी बच रहा है वो हम आंसर निकाल सकते हैं। ये कहती है रिमाइंडर थ्योरम, बिना डिवाइड दिए। ठीक है, मतलब एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में आप बिना डिवाइड दिए बता सकते हो कि आंसर में रिमाइंडर क्या बचेगा। रिमाइंडर 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, कुछ भी बच सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं तो आपको क्लियर और होगा। फिर मैं एग्जांपल करा देता हूं। ठीक है, पूरा एग्जांपल देख लेना अच्छे से। आप क्या करते हो, वीडियो देख के थोड़ा सा बंद कर देते हो, फिर देख के बंद कर देते नहीं, एक बार में पूरा वीडियो देखा करो, जिससे कि जो मैंने आपको समझाया फिर आपने एग्जांपल देखा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे न्यू हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, और लाइक ठोके बिना तो जाना ही नहीं। ठीक है कि नहीं, चलिए तो देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, आप समझो अच्छे से। लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1। मतलब एक पॉलिनोमियल px है, उसकी डिग्री है 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, ये नॉर्मल बात है px। लेट एक रियल नंबर है, ठीक है ना, एक कोई नंबर है a if px is divided by linear polynomial x minus a। मतलब px is divided by linear polynomial x minus a। अगर x minus a का डिवाइड में किस में देता हूं मैं, px में देता हूं, then the remainder equal to pa। then remainder equal to pa। अब ये क्या है, ये क्या बना है, मतलब ये है
सुनो, एक हमने यहां क्या आया है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, पी ए। पी ए मतलब क्या है, ए कोई नंबर होगा। मान लीजिए कि अगर मैं डिवाइड देता हूं तो यहां ए आएगा, कोई डिवाइड, जैसे मैं डिवाइड दिया x माइनस 2 से, तो a इक्वल टू क्या होगा, 2। समझो पूरी बात को अच्छे से, x माइनस 2 से मैंने डिवाइड दिया किसमें, px में, कोई पॉलिनोमियल होगा। x माइनस 2 से मैंने क्या दिया, डिवाइड दिया इसमें, तो a की जगह क्या आ गया, 2। तो अगर a इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल में रखोगे, यानी कि क्या निकालोगे, p2 निकालोगे, जो कि हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा है कि p2, p1, p3 कैसे निकालते हैं, जो वेरिएबल आता है उसमें x की जगह 2 रख देते हैं, तो उसमें कुछ आंसर आता है, वैल्यू आती है 1 2 3 5 6 7 जो भी आती है। तो p2 जो भी आएगा, p2 के इक्वल में जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्या होगा, रिमाइंडर होगा। मतलब 1 2 3, मतलब आपको इसका इसमें डिवाइड नहीं देना, बस यहां से इसका क्या निकाल लेना। अब समझो इसको, इसका क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जीरोस। क्या निकालते हैं, जीरोस। जीरोस कैसे निकालते हैं, x माइनस ए इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, a, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो आप कहां रख दो, पॉलिनोमियल में रख दो। एक सिंपल सी बात कहूं मैं, बात पूरी खत्म करने पर, देखो जिसका भी डिवाइड दे रहे हो वहां से x की वैल्यू निकाल लो, एक बहुत जल्दी खत्म बात हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगी कि जिसका आप डिवाइड दे रहे हो ना वहां से x की वैल्यू निकाल लो, यानी कि क्या निकाल लो, जीरोस। जीरोस का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू निकालना। वहां से आप क्या निकालो, x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालकर पॉलिनोमियल में रख दो, पॉलिनोमियल में जो रखकर जो आंसर आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर। क्लियर। अब जिन बच्चों को कुछ परसेंट रह गई है, चलो इतना मैं समझ रहा हूं ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया होगा, 60-70% आ गया होगा, बाकी का 30% कैसे आएगा जब मैं एग्जांपल कराऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अगर मैं किसी पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड देता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी ए आएगा। पी ए मतलब x की यहां से जो वैल्यू निकालोगे वो कहां रख दोगे, पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल में रख दोगे, तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, आपका रिमाइंडर। अब बाकी चीज को समझने के लिए आप एग्जांपल देखिए, मैं आपको एग्जांपल कराता हूं एक एक करके, ध्यान से देखना अच्छे से, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है कि नहीं। चलिए तो मैं एक एक एग्जांपल कराता हूं डिवाइड, जिसमें आपको मैं डिवाइड भी सिखाऊंगा। ठीक है, डिवाइड भी सीखेंगे, फिर हम रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सुनो अच्छे से, ध्यान से सुनना, इसमें पूरी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं मैं इसमें। ठीक है, कई सारे रिजल्ट निकल के आएंगे, जिसमें आने वाली जो थ्योरम आएगी, फैक्टर थ्योरम, वो मैं अभी बता दूंगा। आने वाली फैक्टर थ्योरम जो आएगी वो मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, फिर हम उसको डिटेल में और समझेंगे। क्लियर। तो पहले देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। तो एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है कि डिवाइड px बाई gx, px इक्वल टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, px इक्वल टू दिया गया है आपको x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और gx दिया गया है 1 प्लस x। मतलब आपको इसमें क्या देना है, डिवाइड देना है। अब समझना पूरी बात, पहले मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम से निकाल के बताता हूं, हमें रिमाइंडर निकालना, सीधी सीधी बात ठीक है। ठीक है, पहले तो मैं रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर निकालता हूं, मतलब जब इसका मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, कोसेंट नहीं बता सकते, रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है हमें। तो सुनो, पहले डिवाइड देखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इसको एक सिंगुलर, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर मैं इसका डिवाइड दे रहा हूं तो उसको मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिखूंगा, 1 प्लस x नहीं, x प्लस 1, पहले x वाला टर्म फिर नंबर 1 पावर। इसको भी सिस्टमेटिक लिखूंगा, मतलब 2 पावर वाला फिर 1 पावर वाला फिर कांस्टेंट। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ध्यान से समझ लेना इसको, क्योंकि क्लास 10 में बहुत क्वेश्चन आते हैं डिवाइड के। ठीक है, क्योंकि आपके बुक में 2 या 3 4 डिवाइड है, ज्यादा नहीं है, बट मैं आपको डिवाइड सिखाना चाहता हूं अच्छे से, तो ऐसे लिख लेते हैं। अब हमें पता करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो पहले मैं रिमाइंडर थ्योरम से बताता हूं। तो रिमाइंडर थ्योरम से मैंने क्या बताया था, जिसका आप डिवाइड दे रहे हो उसमें उससे x की वैल्यू निकाल दो। मतलब कैसे, x प्लस 1 इक्वल टू क्या रखो, 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी।
x की वैल्यू जो -1 है वो कहां दे दो पॉलिनोमियल में, किसमें, जिसमें आप डिवाइड दे रहे हो उसमें। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या है, क्या है, px इक्वल टू x प्लस 3x² माइनस 1। तो हम क्या निकालेंगे, p-1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, p-1। तो निकालो, तो -1 इसमें रखना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू क्या है, -1। इसी को हम a कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, a, इसी को हम क्या कहते हैं, a। जो a कह रहे हैं ना वही a है, x की जो वैल्यू आती है वही a है। अब a की वैल्यू क्या है उसमें रख दो, तो रखो -1 प्लस 3 इंटू -1² माइनस 1, x की जगह -1 प्लस 3 इंटू x² यानी -1² और -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का 3 से करेंगे 3 -1, तो -2 प्लस 3 कितना आएगा, +1। कैसे आएगा ये आपको पता है बच्चों, ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। -1 -2 और 3 में से 2 गया +1, तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया, किससे, बाय रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है, ठीक है, पीए कह रही है ना, देन द रिमाइंडर इज कितना आएगा, पीए आएगा। तो पीए निकाला हमने, पीए -1 तो 1 आएगा। अब हम डिवाइड देकर देखते हैं, तो आपको इसमें दो बात ध्यान रखनी है, डिवाइड भी सीखना है कि डिवाइड करते कैसे हैं, और रिमाइंडर थ्योरम भी सीखनी साथ साथ में। रिमाइंडर थ्योरम में लगा दी, अब डिवाइड देखो। डिवाइड देने का तरीका क्या होता है कि इसमें पहले टर्म के क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। मतलब इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 3x² आ जाए, पहले टर्म के इक्वल बनाना है, ठीक है। तो हमें कुछ नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से अच्छे से। और x में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि क्या आ जाए, 3x² आ जाए। तो पहली बात तो 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, समझो अच्छे से पूरा, ठीक है ना, पूरा अच्छे से समझ लो। एक तो 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, एक x तो यहां पर है, एक x का और मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि क्या हो जाए, x इंटू x² ठीक है। एक बात और, मल्टीप्लाई करने पर पावर बढ़ती है या कम होती है, मल्टीप्लाई करने पर पावर पर असर पड़ता है। x इंटू x 2x² नहीं लिखोगे, कुछ बच्चे लिख देते हैं x इंटू x की पावर 2, और जब ऐड करते हैं तो x पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मैं बताते जाऊंगा साथ साथ में। तो हम यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से, क्यों यहां, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, अब करना आपको दोनों से है, करना आपको दोनों से है, समझते हो पूरी एक बात। तो मल्टीप्लाई करते हैं 3x², अब 3x का 1 से करूंगा तो कितना आएगा, 3x बन जाए 3x, तो प्लस 3x। इतना करने के बाद आपको नीचे जो लिखे होंगे उनके साइन क्या करने हैं, चेंज। डिवाइड में माइनस करते हैं ना, वही आपको करना है, तो चेंज करेंगे, यानी कि ये प्लस का है तो कैसा हो गया, माइनस का, ऐसे लिख देना है आपको। ये कैसा प्लस का, तो ये भी कैसा हो गया, माइनस का। अब आपको इन पर ध्यान नहीं देना है, नीचे वाले चिन्ह पर, नीचे वाले साइन पर ध्यान देना है। पहला नंबर हमेशा कटा करेगा, क्योंकि प्लस के 3x² माइनस के 3x² कटेगा ही, हम इक्वल बना रहे हैं वैसे भी, तो कटेंगे तो ही। चलिए अब ये प्लस के x माइनस के 3x, देखो प्लस के x और माइनस के 3x कितने आएंगे, माइनस के 2x। माइनस करने पर इन पर कोई चेंज नहीं होता, ये टर्म ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। जो जिन बच्चों को नहीं पता इसलिए मैंने बता दिया, वैसे ज्यादातर बच्चों को पता होगा। तो कितना आएगा, -2x, -1 वैसे का वैसा ही हम उतार लेंगे, ठीक है कि नहीं, इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब हमें x को किसके बराबर बनाना है, -2x के। तो x में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि कितना आ जाए, -2x आ जाए। x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि -2x। अभी बताया मैंने, पहले टर्म के इक्वल बनाना है हमें। तो एक तो हमें माइनस का चिन्ह चाहिए और 2 चाहिए, और x तो चाहिए नहीं क्योंकि x पहले से ही है। तो x का मल्टीप्लाई -2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, -2x। तो हमें सिर्फ कितना चाहिए, -2। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, -2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो -2 का x से करूंगा तो कितना आएगा, -2x। -2 का x से करूंगा तो -2x, -2 का +1 से करूंगा तो कितना आएगा, -2। इसके बाद तुरंत आपको क्या करना है, नीचे वाले नंबरों के साइन चेंज करने, ऊपर वालों के नहीं, नीचे वालों के। तो माइनस का क्या हो गया, प्लस, ये भी माइनस का क्या हो गया, प्लस।
ये माइनस के 2x, ये प्लस के 2x, तो कट गए। ये माइनस के 1 है, ये कैसे है प्लस के 2, तो कितना आंसर आया प्लस के 1। तो यही हमारा क्या है रिमाइंडर है। यहां पे भी 1 आया, यहां पे भी 1 आया। तो एक तो तरीका डिवाइड से हो गया और एक बिना डिवाइड के, किससे, बाय रिमाइंडर थ्योरम से। तो अब समझ में आ गया आपको कि डिवाइड कैसे देते हैं और रिमाइंडर कैसे आता है। वैसा ही यहां पर है। तो आप रिमाइंडर थ्योरम से भी क्या निकाल सकते हो, रिमाइंडर निकाल सकते हो और डिवाइड देकर भी निकाल सकते हो। ठीक है, जब आपसे कहा जाए कि बाय रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो आपको रिमाइंडर थ्योरम इस तरीके से लगा देनी है। बट आपको सिर्फ डिवाइड कहा जाए, ठीक है ना, कि डिवाइडेड बाय एक कोई पॉलिनोमियल बाय अदर पॉलिनोमियल, तो आपको डिवाइड देकर बताना है। ठीक है, तो आप आगे के जो एग्जांपल आएंगे मैं आपको, जो कौन सा हो गया एग्जांपल नंबर 6, ठीक है, एग्जांपल 6 हो गया। अब एग्जांपल नंबर 7, 8 आगे भी है, 9 भी है, 10 भी है, ठीक है, और सारे एग्जांपल है वो मैं आपको सब कराऊंगा। तो इतनी बात समझ में आई। अब इसमें जो रिजल्ट निकलते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि जब ऐसा कुछ आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो रिमाइंडर थ्योरम में एक आंसर आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां से वैल्यू निकाल के एक्स की पॉलिनोमियल में क्या कर दो, रख दो, तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, यही क्या होगा आपका रिमाइंडर। ठीक, तो एग्जांपल नंबर 6 हो गया, तो इतना नोट कीजिए अच्छे से। फिर एग्जांपल नंबर में 7 भी कराता हूं। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। इसमें हम डिवाइड देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x plus minus 1, 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1। ठीक है, तो आपको डिवाइड देना है, जो रिमाइंडर आएगा फिर हम रिमाइंडर थ्योरम से भी निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले हम डिवाइड सीखेंगे। तो x minus 1 का डिवाइड देंगे हम 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1। ठीक है, डिवाइड देने का तरीका वही है, पहले टर्म को पहले टर्म की क्या करेंगे इक्वल, यानी कि x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि कितना आ जाए 3x टू द पावर 4 आ जाए। तो एक तो हमें 3 चाहिए, ठीक है, x टू द पावर 1 तो है, x टू द पावर कितनी चाहिए हमें 4, तो x टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा क्या आया 3x टू द पावर 3। इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो करते हैं, मल्टीप्लाई करो। 3x टू पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना आएगा 3x टू द पावर 4, 3x की पावर 4। इससे करेंगे तो कितना आएगा माइनस 3x की पावर 3, है ना। 1 से करें तो वही आएगा, साइन चेंज, माइनस का कैसा हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का कैसा हो जाएगा माइनस का, पहला नंबर हमेशा कटेगा। ऐसे ही करना है आपको। अब ये माइनस के हैं और ये कैसे है प्लस के, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 4 में से 3 गया तो 1, तो 1x क्यूब बचेगा, यानी कि x की पावर 3। 1 तो लिखते नहीं है। अब बड़ा नंबर किसका है माइनस का, तो माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है, चलिए माइनस 3x और माइनस 1, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम देखते हैं अगला। अब x को हमें बनाना है माइनस x की घात 3, तो एक तो हमें माइनस चाहिए, x की घात 1 है, यहाँ x की घात 3 है, तो x की घात 2 से क्या करना होगा, x की पावर 3 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो x की पावर 3 होगा। तो माइनस x की पावर 3। अब माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x की पावर 2 से 1 से करें तो कितना है x की पावर 2, तो ये माइनस का होगा और ये कैसा होगा प्लस का, तो ये तो कट गया। अब इस पर ध्यान देने की जरूरत है आपको, क्या है, क्यों जरूरत है, क्योंकि ये वाला जो टर्म है वो x की पावर 2 वाला है और ये वाला जो टर्म है वो x की पावर 1 वाला है। तो अनलाइक टर्म होंगे, ना तो ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे, इनको ऐसे का ऐसा ही लिख दिया जाएगा। यानी कि पहले कौन सा लिखेंगे पावर 2 वाला, तो माइनस एक्स की पावर 2, फिर माइनस 3x, फिर माइनस 1, क्योंकि ये माइनस का हो गया इसलिए माइनस का लिखेंगे, ये तो पहले से ही माइनस का है तो माइनस का माइनस 1। ठीक है, अब हमें x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि x की पावर कितना आ जाए 2 आ जाए, तो पहली बात तो माइनस चाहिए, और x की पावर 2 के लिए x का मल्टीप्लाई करना होगा, एक x से क्या करना होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा x की पावर 2, तो
तो माइनस एक्स की पावर 2, माइनस एक्स का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और x का 1 से करेंगे तो x, तो माइनस का हो गया, ये कैसा हो गया प्लस का। ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया। तो ये प्लस का हो गया, ये कैसा हो गया प्लस का हो गया। तो ये तो कट गया क्योंकि ये माइनस का तो प्लस का हो गया। अब माइनस 3x और माइनस के x, क्योंकि ये माइनस के 3 है, ये भी माइनस के क्या हो गए x हो गए, तो माइनस 3x और माइनस 1x, तो कितने हो गए माइनस के 4x, माइनस का 1, माइनस का 1। अब फिर देखते हैं कब तक करते आते हैं, जब तक कि डिवाइड जाता जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब x का करेंगे, इसमें कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि माइनस के 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि माइनस के 4x आ जाए, ठीक, तो माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि x तो पहले से है, तो माइनस के 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस के 4x, माइनस के 4 का माइनस का 1 से करूंगा तो कितना आएगा प्लस के 4, माइनस 4, ठीक है नहीं, माइनस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 4x, माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 4, तो ये माइनस का होगा, ये कैसा होगा प्लस का, तो ये कट गया। माइनस 1 और माइनस 4 कितनी होती है माइनस के 5, तो ये हमारा क्या आ गया रिमाइंडर, ये हमारा क्या आ गया रिमाइंडर। ये तो हमने निकाला डिवाइड देकर, अब हम निकालेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। कैसे देखना ध्यान से, तो रिमाइंडर थ्योरम से मैंने क्या बताया था कि x माइनस 1 से क्या निकाल लो पहले x की वैल्यू, तो कैसे निकालते हैं इक्वल टू 0 रखकर, तो x इक्वल टू कितना आएगा 1, x इक्वल टू जो 1 आएगा वो कहां रख देंगे हम पॉलिनोमियल में, ठीक है, यानी कि इसमें, तो क्या आएगा आंसर देखो 3 1 टू द पावर 4 माइनस 4 1 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है, और माइनस 1 सॉल्व करते हैं। 3 1 टू द पावर 4 तो 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 रहेगा, माइनस ऐसे ही यहां क्या रहेगा 4 माइनस 3 बन जा 3 और माइनस 1, ठीक है कि नहीं। चलिए प्लस 3 माइनस 3 क्या हो गया कट गए, तो माइनस 4 और माइनस 1 कितना आ गया माइनस 5, दैट्स ऑल। तो रिमाइंडर थ्योरम से भी माइनस 5 रिमाइंडर आया, ठीक है, ये किससे निकाला है हमें रिमाइंडर थ्योरम से, किससे निकाला बाई रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, और ये हमने डिवाइड देकर निकाला। तो आई होप सभी बच्चों को अब क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल नंबर 6 करा दिया, एग्जांपल नंबर मैंने 7 करा दिया, अब एग्जांपल 6 और 7 आप अच्छे से देख लो, अच्छे से पूरा तरीके से, फिर एग्जांपल नंबर आप अगला करना 8 अपने मन से, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा। और सॉल्यूशन जरूर देखा करो बच्चों, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर देखा करो। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें कुछ बीच में बातें बताने के लिए होती है जो आपको अच्छी लगे, ठीक है नहीं, सॉल्यूशन पूरा देखा करो, पूरा वीडियो देखा करो, अपना कर लिया, ठीक है। एक तो तरीका आपका हो गया, शायद मैं कुछ अलग तरीके से कराया हूं, तो एक तरीका मेरा हो गया, तो आपको 2 तरीके आ जाएंगे किसी सवाल को करने के। कभी कभी ऐसा होता है मैंने कुछ और सिंपल तरीका बता दिया, कुछ और बातें बताई उसमें, तो आपको वो पता चल जाएगी, इसलिए पूरा वीडियो अच्छे से देखा करो। तो एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया आपका 7 हो गया। अब मैं कराता हूं एग्जाम्पल नंबर 8, तो ध्यान से देखना बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, तो मैं इसको रेस कर देता हूं जल्दी से बच्चों। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 निकालो। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 में क्वेश्चन आपको देख लेना बुक में से, px दिया गया है आपको x टू दी पावर 3 प्लस 1, एग्जाम्पल नंबर 8 है, और डिवाइड देना है बाई x प्लस 1 से, ठीक है, x प्लस 1 से इसमें क्या दे रहा है डिवाइड। चलिए पहले मैं रिमाइंडर थ्योरम से बताता हूं, बाई रिमाइंडर थ्योरम से। तो पहले x प्लस 1, देखो x प्लस 1 का डिवाइड देना है तुम्हें x टू दी पावर 3 प्लस 1 से, ठीक है, x प्लस 1 का डिवाइड देना है x की पावर 3 प्लस 1 में, तो यहां से x की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू कितना आएगा -1 प्लस 1 आएगा कि -1 आप कहां रख दो इस पॉलिनोमियल में, तो -1 टू दी पावर 3 और प्लस 1, -1 टू दी पावर 3 और प्लस 1, ठीक है, तो -1 टू दी पावर 3 कितना होता है -1 होता है, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस 1, यानी कितना आ गया 0, यानी कि इसका इस पॉलिनोमियल का इसमें पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 कब आता है, जब डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है, तभी तो रिमाइंडर 0 आता है, तो वही है। तो चलिए डिवाइड देते हैं।
अब यहाँ x है, यहाँ x की पावर 3 है, तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं। अब मैं आप बता चुका हूं क्योंकि हमें चाहिए x की पावर 3, तो x तो यहाँ है, x टू द पावर x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x की पावर 3 हो जाएगा। तो x की पावर 3, x की पावर 2 को 1 से करूंगा कितना आएगा, प्लस x की पावर 2, है ना, सिंपल है। साइन चेंज करो, ये तो कट गया। अब ये कुछ कटेगा नहीं क्योंकि ये नंबर है और ये क्या है, x की पावर 2, तो उनको वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। तो माइनस x की पावर 2 और प्लस 1, ठीक है। ये माइनस का हो गया तो माइनस का लिख दिया, ये प्लस का था तो प्लस का लिख दिया। अब यहाँ x है, यहाँ माइनस x की पावर 2 है, तो एक तो हमें माइनस चाहिए और एक x है और x की पावर 1 और चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्या आया x की पावर 2, तो माइनस x की पावर 2। ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिख देता हूं क्योंकि हम यही तो बना रहे हैं, है ना। आप मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, माइनस का प्लस से करेंगे माइनस x मल्टीप्लाई x की पावर 2। अब माइनस x का प्लस 1 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस x बन जा x, ये प्लस का हो गया, ये कैसा हो गया, प्लस का, तो ये तो कट गए। अब ये कटेंगे नहीं क्योंकि ये नंबर है और ये कैसी है आपका x है, तो x कैसा बचा, प्लस का, ये कैसा बचा, प्लस का 1। अब यहां भी x है, यहां भी x है, तो कितनी बार जाएगा डिवाइड, 1 बार। अरे 6 का डिवाइड 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार ही तो जाएगा, तो बस। तो कितना आएगा, x प्लस 1, क्यों 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे। अब x प्लस 1 का डिवाइड में x प्लस 1 में दूंगा तो 1 बार ही तो जाएगा ना, है ना। तो माइनस, ये कैसा प्लस, ये भी माइनस, तो देखो ये भी कट गया और प्लस माइनस 1 ये भी कट गया, यानी रिमाइंडर कितना बचा, 0। इसका मतलब ये निकला कि हमारा आंसर सही है। आप डिवाइड देने के लिए कहा जाए आपसे तो आप डिवाइड देकर देख लो और रिमाइंडर निकाल लो, और आपको चेक करना है कि हमारा डिवाइड सही है तो रिमाइंडर थ्योरम से आप क्या निकाल लो, रिमाइंडर। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें क्यों हैं, इंपॉर्टेंट बातें, ध्यान रखना, अच्छे से समझना। अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल का डिवाइड दूसरे पॉलिनोमियल में चला जाता है तो ये जिसका डिवाइड चला जाता है वो इसका क्या होता है, फैक्टर होता है। क्या होता है, फैक्टर। क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे कि इसका डिवाइड इसमें चला गया तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर, या मल्टीपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल ऑफ x टू द पावर 3 प्लस 1 यानी कि px। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यही आपकी क्या आएगी आगे, फैक्टर थ्योरम आएगी, यही आगे फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर आप एक पॉलिनोमियल का डिवाइड दूसरे पॉलिनोमियल में देते हैं तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, फैक्टर, यानी कि ये क्या हो गया आपका फैक्टर, या क्या कहते हैं इसको, मल्टीपल। क्या कहते हैं, मल्टीपल, ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तो कैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो 15 है, अगर मैं इसका 3 में से डिवाइड दूं तो पूरा पूरा चला जाएगा ना 5 टाइम्स, और 15 का फैक्टर करो कितने आएंगे, 3 into 5 आते हैं कि नहीं आते। इसका मतलब 3 इसका फैक्टर है और 5 भी इसका क्या है, फैक्टर है, ठीक है कि नहीं। चलिए तो इसका मतलब ऑप्शन में आ गया होगा, ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है नोट करने के लिए। फैक्टर कौन होगा, जिसका डिवाइड दे रहे हैं वो फैक्टर होता है। अगर डिवाइड चला जाता है पूरा तब, और डिवाइड पूरा जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0, ठीक है, रिमाइंडर क्या बचता है, 0। तो आप ये नोट कीजिए अच्छे से, फिर मैं एग्जांपल नंबर आगे की कराता हूं। कौन से हैं, एग्जांपल नंबर 9 और 10, ठीक है। चलिए इनको नोट कीजिए। चलिए एग्जांपल नंबर 9 एग्जांपल नंबर 10 दोनों देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो x - 1 का डिवाइड इसमें देंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा है। तो बाई रिमाइंडर थ्योरम कैसे, देखो तो सबसे पहले x - 1 का क्या आएगा, जीरो, तो यहां लिखेंगे सिंस zeros of x - 1 इज या इक्वल टू कर दो, क्या आएगा 1। क्या निकालो, 1 इसमें पुट करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 पुट कर दो तो 1 to the power 4, 1 to the power 3 minus 2, 1 to the power 2 plus 1 plus 1, 1 to the power 4, 1 to the power 3
2 1 टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, तो सॉल्व कर लो इसको। 1 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 1 1 1 कितना आ गया 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी 2 अपना क्या आ गया रिमाइंडर। मतलब जब इसका आप इसमें डिवाइड दोगे ना तो आंसर में रिमाइंडर में क्या आएगा 2 आएगा। तो डायरेक्ट किससे निकाली हमने रिमाइंडर थ्योरम से। एग्जांपल नंबर 10, चेक वेदर द पॉलिनोमियल qt इज ए मल्टीपल ऑफ दिस। ये पूछ रहे हैं कि इसका ये क्या है मल्टीपल है, ये आपसे प्रूफ करने के लिए कहा है, चेक करना है। तो मल्टीपल कब होगा जब रिमाइंडर क्या आएगा 0, मतलब जब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो जब डिवाइड पूरा चला जाएगा तो हम कह देंगे ये क्या है मल्टीपल है। और मल्टीपल कब होगा जब रिमाइंडर क्या आएगा 0, मतलब डिवाइड इसका कब जाएगा पूरा पूरा जब रिमाइंडर क्या आएगा 0, जो मैंने अभी बताया आपको। तो 2t प्लस 1 से क्या निकालेंगे t की वैल्यू, तो t इक्वल टू कितना आएगा -1/2, t इक्वल टू कितना आएगा -1/2, तो t इक्वल टू -1/2 कहां रखेंगे इसमें, तो क्या निकालेंगे q -1/2। अगर 0 आ जाता है मतलब रिमाइंडर आ जाता है 0 तो मल्टीपल है, नहीं तो नहीं है। अभी बताया मैंने एग्जांपल नंबर 8 में। तो रखते हैं 4 मल्टीप्लाई -1/2 पावर 3 प्लस 4 इंटू -1/2 की पावर 2 माइनस -1/2 -1। ठीक है, वैल्यू रखी है इसमें। तो देखो इसको -1 की पावर 3 कितना होता है -1, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। ठीक है, प्लस माइनस देखो अभी देखो 4 -1 स्क्वायर कितना होता है +1, 2 स्क्वायर कितना होता है +4, माइनस माइनस प्लस 1/2 तो -1। तो 4 से तो 4 ही कट गया, 4 बन जा 4 2 जा -1/2, ये कितना बचेगा +1 प्लस 1/2 -1, तो -1/2 से +1/2 कट गया और 1 से 1 कटेगा, यानी क्या आ गया 0। तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0, किससे बाय रिमाइंडर थ्योरम से, बाय रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो लिख देंगे हेंस 2t + 1 इज ए मल्टीपल ऑफ क्या, मल्टीपल ऑफ qt। मतलब जब इसका इसमें डिवाइड दोगे तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। हम यहाँ मल्टीपल भी कह सकते हैं, फैक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे की एक्सरसाइज में यही आएगा फैक्टर या मल्टीपल। तो कब जब रिमाइंडर क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है, इतना आप नोट कर लेना अच्छे से, इनका रिवीजन कर लेना। फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक।